जोहार, गुड मॉर्निंग। तो ये एकदम भोर का 5 बजा हुआ है और हम इस वक्त जा रहे हैं मुंबई। कई अलग अलग काम से वहाँ पे अलग अलग राज्यों की महिलाएं आएंगी और वहाँ हम पिछले 2 सालों में 1 सालों में जो भी काम किए हैं आदिवासी महिलाओं को लेकर के क्या कुछ सीखा है उसके बारे में डिस्कशन होगा और अपनी प्यारी दोस्त रोशनी से भी मिलना होगा, छत्तीसगढ़ की जो दोस्त है हमारी। तो बने रहिएगा और काफ़ी कुछ बताएंगे। तो मैं मुंबई पहुंच गई हूं और यहाँ मुझे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह देख करके अपने लोगों की बहुत याद आ रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे लोग इन्हीं सब जगहों पे काम करने के लिए आते हैं। तो मुंबई में आना मेरे लिए इस साल मैंने क्या किया, क्या पाया है, इसका रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ साथियों के साथ मिलकर कई सारी बातचीत करेंगे। बने रहिएगा। तो 7 बजे हम लोग चल रहे हैं रोशनी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया। और मुंबई की खूबसूरत बात क्या है ना कि 7 बजे भी सूर्य नहीं निकला है। ऐसे में हम लोग मतलब समझिए कि बहुत भोर है यहाँ टाइप का। तो हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया ताकि थोड़ा मज़े करें, उसके बाद सेशन में जाएंगे। आपको कुछ बोलना है? हाय दोस्तों, अभी हम लोग सुबह सुबह के टाइम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। इसमें हम 2 साथी हैं और वहाँ जाके हम खूब सारे एंजॉय करने वाले हैं, फिर लौट के अपनी मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद हमारे डिस्कशंस होंगे, प्लानिंग्स होंगे, जो कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये मुंबई से जाने के लिए मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और बस इसलिए ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ कि कितने हमारे लोग इधर आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग मतलब माइग्रेशन करके आते हैं, पलायन करके आते हैं काम ढूंढने के लिए, विशेषकर महिलाएं जो डोमेस्टिक वर्कर हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी बस कि हमें अपने अपने ये को जानना समझना ज़रूरी है। और एज ए हम जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय में इतने रिसोर्सेस अब आ रहे हैं, सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है, बहुत संगठन अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमें ढूंढना चाहिए कि हम उसमें क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो काम करने की शैलियाँ हैं और बाकी जो है उस पर हम कैसे बेहतर कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ, उन अवसरों को कैसे ले पाएँ, उच्च शिक्षा में कैसे जा पाएँ, फेलोशिप्स में कैसे जा पाएँ, जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ जुड़ करके क्या करें कि हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक जाए। ये सब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ जो आई थी वहाँ हम लोग आदिवासी दलित कम्युनिटी की महिलाएं जुड़ी थी और हम लोग हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, कानूनों का जो प्रभाव है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर कहाँ गैप्स है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। मैं जो काम करती हूँ उस काम में हम क्या देख पाते हैं और कैसा सुधार कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चाएँ की। आप सबके बारे में बातचीत की कि जिन लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी भी उन जगहों पे हैं जहाँ पर काम सुधारने की ज़रूरत है, कैसे कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आप लोगों की तरफ से भी हमें ये चाहिए कि आप लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ आपके साथ क्या बर्ताव होता है, आपको क्या कठिनाई होती है, ये सब आप लोग बताएं तो हम लोग उसको ऊपर तक ले पाएँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए डालूँगी जो रिसर्च हम लोगों ने किया है उन सब के बारे में। तो इसलिए बस एक रिफ्लेक्शन आया कि हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने की तरफ देखना चाहिए, विशेष करके यूथ लोग को, और जो महिलाएं थोड़ी पढ़ी लिखी है उनको, क्योंकि अवसर बहुत है लेकिन उसको ग्रैब करना पड़ेगा और उसको हम लोगों को जा कर के उस पर काम करना पड़ेगा और उनको उस तरह से हम लोग को लेना पड़ेगा जिस तरह से बाकी लोग हर जगह पे जाते हैं, हर चीज़ को करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हम अवेलेबल हैं, आप लोग सहयोग ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और जहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत है हम वहाँ आप लोग के साथ हैं। थैंक यू। तो मैं क्या बोलना चाह रही थी कि जैसे जिन लोग भी काम करने के लिए आते हैं ना बाहर शहरों में, और मैं विशेषकर महिलाएं, आप सबके भी जो अधिकार हैं वो सब मानव अधिकार से रिलेटेड हैं। मजदूरों के जो अधिकार हैं वो मानव अधिकार से रिलेटेड हैं। आज मुझे इस सफ़र के दौरान भी एक साथी मिली जो चैनपुर गुमला से आती है और उसका 4 साल हो गया है यहाँ काम करते हुए। तो मैंने उससे पूछा कि उसे कितने पैसे मिलते हैं, कितने घंटे काम करती है। तो उसने बताया कि वो शुरू से जो काम कर रही है और उसको एक अच्छा पैसा मिल रहा है और उसके आने जाने की फ़्लाइट की टिकट उसके वो जहाँ काम करती है वही करके देते हैं। तो ये सब बात आप लोगों को बतानी चाहिए। अगर कम मिलते हैं तो उसके बारे भी आपको बातचीत करनी चाहिए। वहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग डोमेस्टिक वर्कर की यूनियंस हैं, वहाँ जुड़ना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं या तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के जो साथी लोग हैं उन लोग किसी यूनियन से नहीं जुड़ते हैं। इसका कारण फिर क्या होता है आगे जा कर के कि जब उनको परेशानी आती है, समय पर पैसे नहीं मिलते हैं, बीमार है, उनके दवाई के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगर
अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना हो गया, हाथ पैर कुछ हो गया, या तो अकारण कुछ भी हो करके डेथ हो गई कुछ भी, तो बाद में उनके लिए सहयोग करना एक बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके जो अधिकार हैं वो सबके अधिकारों से जुड़ता है, और महिलाओं के अधिकार भी मानव अधिकार है। तो इसलिए आप लोग को जहाँ कहीं भी कुछ भी कठिनाई आती है, कुछ परेशानी होती है, तो एक तो पहला है कि घरेलू कामगार यूनियन ढूंढने चाहिए। वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो मैं लगातार इस पर वीडियो बनाती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं करके। तो ज़रूर बतानी चाहिए अपनी अपनी कहानी की, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कितने टाइम आपको खाने के लिए मिल रहा है, कितनी रोटियाँ मिलती हैं, महीने में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं आपको कितना आराम करने का ये मिलता है, और आपके पगार क्या है। अगर बहुत कम है तो उसके लिए भी आप लोगों को कामगार यूनियन की तरफ से वहाँ बात उठानी चाहिए, क्योंकि आपके काम का एक महत्व है, और उन सब के ऊपर आपके लिए अभी सब कुछ का अधिकार है, आपको आराम करने का, आपके स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ के लिए। तो इसलिए एकदम इस बात को गंभीरता से लेते हुए अभी जब आप लोग आएंगे ना वापस, अगर सिमडेगा में काम करने वाले महिलाएं हैं जो सिमडेगा की हैं और बाहर में काम करती हैं, और वापस आएंगे तो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग आप लोग के साथ में प्रोग्राम कर सकें, आप लोग को बता सकें कि राज्य सरकार की क्या योजनाएँ हैं, अलग अलग शहरों में जो यूनियन है उससे आप लोग को जोड़ सकें, ताकि आप लोग के अधिकारों का हनन ना हो। आपको यहाँ ये बता दें कि एक साथी दिल्ली में ही काम करती थी, उसका 17,000 रुपया मतलब 1 महीने का मिल नहीं रहा था। तो दिल्ली में हमारी जो साथी हैं उनको हमने बताया, वो उनके घर पे गई जहाँ वो काम करती थी, और वहाँ से उसको वो पेमेंट हुआ। तो इस तरह से जब तक आप अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं तो वो सॉल्व नहीं होता है। इसलिए ज़रूर उस चीज़ को बताइएगा, आइएगा तो मिलिए, बताइए अपनी कहानियाँ, किसी को कुछ कठिनाइयाँ हैं तो शेयर कीजिए, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। थैंक यू।